हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्यूरिंग अ सेल। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम सोल्यूशन उसका अपने माइंड में ही थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकें। During a sale, a shop offered a discount of 10%। एक शॉप ने डिस्काउंट ऑफर किया 10% का ऑन अ मार्क्ड प्राइजेस ऑफ ऑल आइटम। सेल लगती है तो सेल लगने पे कुछ डिस्काउंट्स लगते हैं, तो उससे जो उसका मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से उतना ना पे करके थोड़ा कम पे कर सकते हैं। What would a customer have to pay for a shirt for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at 850 each? तो एक कस्टमर ने दो शर्ट्स खरीदी और एक जीन्स खरीदी जो इतने पैसे पे मार्क्ड थी, बट क्योंकि उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा था, तो आपको ये बताना है कि वो कस्टमर 10% डिस्काउंट के बाद वो कमोडिटीज कितने रुपए में खरीद के लाया। तो आइए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले थोड़ा सा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में जान लेते हैं। आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर एक मार्क्ड प्राइस जरूर देखा होगा। मार्क्ड प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस की, दैट इज द प्राइस बियॉन्ड दैट इट शुड नॉट बी सोल्ड। जैसे कोई कोई भी चीज ले लीजिए, एक बिस्किट का पैकेट अगर 10 रुपए का है, उसका मार्क्ड प्राइस 10 रुपए का है, तो आपसे कोई 11 रुपए चार्ज नहीं कर सकता। वो मार्क्ड प्राइस होता है। तो मार्क्ड प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस। मार्क्ड प्राइस के ऊपर हम कभी भी पैसा चार्ज नहीं करते। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिल सकता है। जो आप अगर आजकल देखेंगे तो बहुत सारी डिस्काउंट की स्कीम्स आती रहती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का ही, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट हम 10 रुपीज का ले लेते हैं। अब उस पे अगर दुकान वाले ने 10% डिस्काउंट दिया, तो मैं 10% निकालूंगी 10 रुपीज का, तो वो हो जाएगा मेरा, काट के 1 आ रहा है तो ₹1। तो इंस्टेड कि मैं दुकान वाले को 10 रुपए दूं, डिस्काउंट काट के उसको 9 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर द बिस्किट चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर। तो मार्क्ड प्राइस बिस्किट का 10 रुपए है, लेकिन सेलिंग प्राइस 9 रुपए हो गया क्योंकि उस पे डिस्काउंट लग गया। तो हमारा फ्लो चार्ट ऐसे चलता है। मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है तो माइनस करना होता है डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट परसेंट दिया है तो डिस्काउंट परसेंट की मदद से हम मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकाल लेते हैं। जैसे प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क्ड प्राइस, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है कैलकुलेट। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके अंदर उसने तीन चीजें खरीदी हैं, एक जीन्स दो शर्ट, तो टोटल तीन चीजें, तो इनका कंबाइंड प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्ड प्राइस, टोटल मार्क्ड प्राइस फॉर अ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स बोला जाता है, फॉर जीन्स एंड टू शर्ट्स हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा 1450 और 850 दो बार, तो 850 इंटू टू आप रफ में पहले ही निकाल के रख सकते हैं। 1700 आ गया। तो 1700 दो शर्ट्स का प्राइस है। और ये हो गया 11 3, दिस विल बी 5 11 1 3, तो 3150 आपका टोटल मार्क्ड प्राइस आ गया। तो हम लिख सकते हैं total MP is 3150। Now on this the shopkeeper is giving a डिस्काउंट परसेंट, तो हम डी परसेंट लिख सकते हैं 10%। परसेंटेज हमेशा किसी चीज पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। सो
we can find the discount which is D% of the marked price, which is 10% of 3150। तो आइए इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं। इसके अंदर हो गया 10% ऑफ 3150, 0 से 0 कैंसिल करके इट इज 315। तो हमारा डिस्काउंट आ गया 315 रुपए। ये कटेगा उसमें से, मार्क्ड प्राइस में कभी भी डिस्काउंट जुड़ता नहीं है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे सो दैट विल बी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये चीज ध्यान रखने वाली है। सो 3150 माइनस 315, हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है। इधर रफ में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 5 5, दिस विल बिकम 4, 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 विल बी 8 and this will be 2. So 2835। तो कस्टमर को 2835 पे करना पड़ा इंस्टेड ऑफ 3150 बिकॉज देयर वाज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.